यीशु नाम जो मुक्ति देता है, जो शांति देता है, जो चंगाई देता है, ऐसे अपने यीशु नाम की हम महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं बड़ी जोश के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया। थोड़ी देर और हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा
स्तुति और महिमा करता हूँ। आप सबों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। कलीसिया के एल्डर्स के लिए भी धन्यवाद, जो बीमार और तकलीफ कमजोर में भी प्रभु उनको बल दे रहा है और शक्ति और सामर्थ दे रहा है। परमेश्वर आपकी कार्य होना है, अगर परमेश्वर आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हमें हम करेंगे तो नहीं होगा। कई बार हम करेंगे तो निराश हो जाएंगे, हम करेंगे तो बोलेंगे अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अरे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जब परमेश्वर का हस्तक्षेप आना शुरू होता है, जब परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाना शुरू करता है, जब अपने सामर्थ्य को डालना शुरू करता है, जब अपने कार्य को प्रकट करना शुरू करता है, तो एक एक काम में परमेश्वर कार्य कर देता है। हालेलुया। तो उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हमेशा करते रहे, प्रभु की बड़ाई करते रहे। हमारे बीच में आप सब आए और प्रभु की महिमा हुआ है। पिछले दिनों में कई प्रिय लोग परेशान, दुख तकलीफ, बीमार में थे, लेकिन प्रभु ने आपको चंगाई छुटकारा दिया है। हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति भी हमारे बीच में है। आज हम फिलिपियों की पुस्तक में जाने जा रहे हैं। परमेश्वर की आज जो है उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में एक दूसरे के लिए हम दुआ करते हैं, तो एक दूसरे के साथ और भी हमारी गहरी संबंध होता है और हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए बढ़ते हैं। हमारे इस साल का अप्रैल महीने का पहला हफ्ता, हालेलुया, और अप्रैल महीने का पहले संडे में हम धन्यवाद और स्तुति के साथ परमेश्वर को कुछ और काम करने के लिए मौका देंगे, जो फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस हमारे लिए और कुछ कहते हैं। आइए आज का सरमन में हम जाएंगे। आज का सरमन है और प्रभु यीशु मसीह में जो हमें सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें बोले यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, जोर से बोलिए, जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और हर परिस्थिति को मैं जय पा सकता हूँ। वो चाहे मैं निराशा में, परेशानी में, कमी में, घटी में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जो है क्या सर्कमस्टेंसेस में या सिचुएशन में मैं चलूं, लेकिन यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता रहेगा, यीशु मसीह मुझे बल देता रहेगा, यीशु मसीह मुझे मेरे लिए करता रहेगा। I can do everything in Christ who strengthened me। जो यीशु मसीह मुझे स्ट्रेंथ देता है, जो पावर देता है, जो शक्ति देता है, उसमें मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज इस वचनों को लेकर आप यहाँ से जाएं, आपका परिस्थिति बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ और मेरे साथ है। आइए हम वचनों को खोले। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 11, 12, 13 पदों को। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी दशा में संतुष्ट रहूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात, हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कह रहे हैं, बंदी गृह के समय में, बंदी गृह में रहने वाला पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कह रहे हैं कि प्रभु में मुझे बढ़ना और घटना और अच्छा रहना भी और बुरा रहना भी, कैसी भी दशा में रहो, ये सब मैंने सीखा है, ये मैंने सीखा है और तुमको भी सीखना है। तुम परेशान नहीं होना है, एक दूसरे में मतभेद नहीं होना है, एक दूसरे के लिए परेशान नहीं होना है। हर समय आप जानना है कि मैं जैसे हर दशा में रहना सीखा है, तुमको भी सीखना है। और मैंने जो सीखा है, हर दशा में यीशु मसीह में कैसे रहो और यीशु मसीह में कैसे मैं सामर्थ पाऊं, उसको भी तुमको पाने की जरूरत है। मेरे प्यारों, इस 4 अध्याय का एक पद पे जब आएंगे तो पौलुस कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरी जी लगता है, जो मेरे आनंद और मुकुट है, कि प्रिय भाइयों प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और पौलुस कहता है, वैसे आज मैं भी आप लोगों को कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो,
प्रभु में जो हमारे लिए मुकुट है, प्रभु में हमारे लिए जो क्राउन है, क्राउन तब आता है जब क्रॉस आता है। हमेशा जब क्राउन की बातें आती है तो क्रूस की बातें भी आती है। ये बातें कभी हमारे जीवन में नहीं भूलना चाहिए। और किसी ने कहा है where there is crown or there is cross there is crown। जब क्रॉस आती है उसके बाद ही तो क्राउन आती है। लोगों को आज क्राउन ही क्राउन चाहिए, अगर आप मुकुट ही मुकुट चाहिए। लोगों को आज आशीष और आशीष ही चाहिए, लेकिन उनको दुख उठाने के लिए वो दुख उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है, देखो आप हर परिस्थिति में आनंद मनाने के लिए, हर कष्टों में, हर दुखों में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था को आपको यीशु मसीह में अनुभव करना है, सीखना है। और यीशु आपको मुकुट देगा, यीशु आपको अनंत जीवन भी देगा। नीचे वाले पद में जब जाएंगे वहां पर दो स्त्रियों के नाम को भी दिया गया है। मेरे प्यारों, कलीसिया में दो स्त्री यहाँ पर एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत मतभेद थी। ऐसे ही हो सके हमारे बीच में कई बार कलीसिया में मतभेद होता होगा। यहाँ पर दो स्त्रियों का नाम लिखा हुआ है। जब आप नीचे वाले पद में जाएंगे 2-3 पद में, तो यहाँ लिखा हुआ है उन स्त्रियों के बीच में, एक कलीसिया में रहते हैं लेकिन दोनों स्त्रियों का मेंटेलिटी अलग अलग है, उनकी मानसिक सोच अलग अलग है, उनकी मानसिक रूप से जीना अलग अलग है, वो सोचते अलग है, बोलते अलग है, बैकग्राउंड अलग है, अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन यीशु मसीह में हम एक हैं। हालेलुया। वो पौलुस कह रहा है कि ये दोनों का हो सके अलग अलग विचार मेरे पास आता है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, यीशु मसीह में एक है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हो सके हमारा इंटरप्रिटेशन या हमारा सोच हमारा यीशु मसीह में हो सके अलग अलग होगा, लेकिन यीशु मसीह के लिए जब हम एक बनकर जीते हैं, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु जो हमें सामर्थ देता है, उसके लिए हमें हमेशा याद रखना है, वो हमें यीशु मसीह में अनंत जीवन भी देगा, वो मुकुट भी देगा, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो भी एक दिन आप देखेंगे। इसीलिए यहाँ पौलुस कह रहा है इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह का विश्वास किया, ग्रहण किया, व्यक्तिगत जीवन में यीशु को लेकर यीशु के लिए जीने का निर्णय लिया, यीशु को अपने हाथ सौंप दिया, बपतिस्मा लेकर मृत्यु का बपतिस्मा में यीशु के लिए अपना जीवन दे दिया, उसी दिन से आपका जीवन आपका नहीं है, यीशु मसीह का है। आपका छवि स्वर्ग में है, आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए। यीशु मसीह में जब सृष्टि बन गए, और यहाँ पर बाइबल भी कहती है, पौलुस भी कहता है कि तब से आपका नाम इस दुनिया की आइडेंटिटी में तो रहेगा, या आप बना रहे, लेकिन स्वर्ग की आइडेंटिटी में भी आएगा। रुपए के लिए कितना परेशान होते हैं, अनंत जीवन की पुस्तकों में नाम लिखने के लिए कितना हमें खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। हम 1000 रुपया के लिए भैया 5 घंटा 10 घंटा भाई बैंक में हम खड़े होके केवाईसी चेंज करो भैया, लिंक करो, ये करो वो करो, ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी खराब हो चुकी है। मतलब आइडेंटिटी कार्ड में या आपके क्या बोलते हैं उसका कौन सा पत्र है, परिचय पत्र में परिचय पत्र आपका सही नहीं है, 1000 रुपया मिलेगा नहीं, नाम गलत है, आधार में नाम अलग है और एसएसएफ में अलग है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में एक ही नाम है आपका। हालेलुया। एक ही नाम है जो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर जीवन की पुस्तक में लिखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन का मुकुट भी देगा वो परमेश्वर, आपको जीवन का मुकुट देगा। कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मालूम है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। एक दिन आपको मुकुट मिलेगा, एक दिन आपको आदर मिलेगा, इस दुनिया की सारी धन संपत्ति से ज्यादा आशीष मिलेगा हमें। आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, उसके लिए आपका जीवन हो रहा है। मेरे प्यारों,
ये छोटी छोटी परेशानियों में आप हालेलुया परेशान मत होइए, क्योंकि लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपके जीवन में ऐसी परेशानियों को डालेंगे, फिर मतलब का कई बार कई चीजों को लेके आएंगे, लेकिन उन सारी चीजों को हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना यीशु मसीह को, हमें ध्यान देना यीशु मसीह जो हमें सामर्थ देता है। इस परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति क्यों हो, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह में मैं हूँ, यीशु मसीह में मैं जीता हूँ, यीशु मसीह में मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह के लिए मैं दुख उठाता हूँ। तो यीशु मसीह का मुकुट, यीशु मसीह में जो क्राउन है वो भी मेरे लिए रखा है, और इस धरती पर भी आपको 100 गुना मिलेगा। एक बार पतरस ने पूछा, मत्ती का 19 अध्याय में लिखा है 27-28 से नीचे में, वहां लिखा है कि पतरस कहता है, प्रभु हमें तो सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे आ लिया, हम आपके पीछे आ चुके हैं, हमको क्या मिलेगा? यीशु कहता है, तुम जो मेरे पीछे आज आ रहे हैं, मेरे लिए जी रहे हैं, मेरे नाम के लिए जी रहे हैं, मेरे बेटा बेटी बन चुके हैं, इसीलिए इस धरती पर तुम्हें 100 गुना मिलेगा, और उसके साथ साथ अनंत जीवन भी मिलेगा। हमें इस धरती पर 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है, 100 गुना लौटाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में गवाही है, जब मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा, मेरे जमीन जायदाद घर द्वार सब मैंने छोड़ा, या उन लोगों ने बोला कि ये तो ये बन गया और इसको हमने छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। हालेलुया जो है, और ये मेरे रिश्तेदार आज जो सब कुछ लौटा दिया। आप सब स्वर्गीय यीशु मसीह में भाई बहन माँ बाप सब मेरे साथ हैं। हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूँ बोलता हूँ, यीशु मसीह में अगर है, यीशु मसीह में अगर स्वर्गीय परिवार का सदस्य है तो मेरे सदस्य बन चुके हैं, मतलब मैं भी आपके स्वर्गीय परिवार का सदस्य बन चुका हूँ। हालेलुया। तो इसके लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर वालों ने मुझसे क्या कहा, लोगों ने मुझसे क्या बोला, कौन सी व्यक्ति क्या बोलता है, कौन से विश्वासी या पास्टर क्या बोलते हैं, वो मायने नहीं रखता है। यीशु मसीह में आपको सदा आनंदित रहना है। और पौलुस कहता है यहाँ पर, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। वाले पदों में पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के पास सारी बातों को रखो। हर बात को रखने की जरूरत है। और कैसे रखना है? धन्यवाद देना है। को चाहे भूखे शेर के मान में डालने के लिए राजा हस्ताक्षर दे दे, राजा हस्ताक्षर इसमें देकर बोल दे कि दानियल को भूखे शेर में डाल दिया जाएगा। दानियल को पता चला कि मेरे विरुद्ध में राजा और सारे लोगों ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर दिलवा दिया और दे दिया कि मुझे भूखे शेर में डालना है। दानियल को कोई फर्क, उसको पता है कि मुझे कल जो है वो भूखे शेर में डाल दिए जाएंगे, लेकिन दानियल वहां पर कहता है धन्यवाद परमेश्वर, और जाता है घुटने टेका और खिड़की खोला यरूशलेम की ओर और परमेश्वर को प्रार्थना करके धन्यवाद देना शुरू कर रहा है। हमारे जीवन में अगर ऐसा परिस्थिति आए तो हम बोलेंगे चलो उसके पास, चलो इसको फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ, उसको लगाओ, इसको, अरे कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, क्या होगा पता नहीं, अरे भूखे से मुझे खा जाएंगे, ये करेंगे, हम घबराएंगे, हम परेशान होंगे, हम निराश होंगे, क्या हमारे मन में आएगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन दानियल को एक ही मन में आया, दानियल को एक ही ध्यान आया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और इस परिस्थिति को बदल सकता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मेरा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। इस परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं इधर उधर मन नहीं लगाऊंगा, इधर उधर ध्यान नहीं लगाऊंगा, मेरा जिंदा खुदा को मैं महिमा करूंगा और मैं धन्यवाद के साथ आगे बढ़ूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की शांति दानियल के मन में आया, दानियल के जीवन में शांति आया। जब आपके मन में शांति आएगा तब तो आप धन्यवाद देंगे। धन्यवाद है, अभी आप धन्यवाद देते हैं कि क्या करते हैं? हेलो भैया बताइए। देखिए, कोई भी कुछ देता है या करता है तब तो आप धन्यवाद देते हैं कि बिना मतलब का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगा इसको क्या हो गया, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, कुछ के लिए कुछ किया
देखिए दानियल परमेश्वर को बोल रहा है, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। और परमेश्वर पिता मैं स्तुति करता हूँ। परमेश्वर ने बोला ये मुझे पहले से धन्यवाद दे दिया। परमेश्वर ने बोला ये तो मुझे पहले से स्तुति कर दिया। परमेश्वर बोल रहा है ये तो पहले से धन्यवाद दिया। इसको तो छुड़ाना बनता है, इसको तो भूखे शेर से छुड़ाना बनता है। ये तो पहले से मुझे धन्यवाद दे दिया, ये तो बाद में नहीं दिया, पहले से दे दिया। तो परमेश्वर कहता पहले तो बनता है, मुझे याद करके हुए ये पहले से धन्यवाद दे दिया। परमेश्वर को जब आप पहले धन्यवाद देंगे तो बाकी सब काम भी होना शुरू होगा। हालेलुया। परमेश्वर को पीछे में धन्यवाद देते हैं, लोगों को पीछे में। परमेश्वर को पहले धन्यवाद दे क्योंकि वो सर्वज्ञानी, वो देख रहा है, वो बोल रहा है। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ मुझे चंगाई कर दिया, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम कर दिया, परमेश्वर मेरे रास्ता बना दिया, मेरे धन दौलत पैसे में आशीष दे दिया, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छा रिजल्ट दे दिया। मैं तुझे धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। पहले से धन्यवाद देंगे तब तो अच्छा रिजल्ट आएगा, पहले से धन्यवाद देंगे तब तो चंगाई मिलेगी, पहले से धन्यवाद देंगे तब तो रास्ता खुलेगा, पहले से धन्यवाद देंगे तब तो परमेश्वर कार्य करेगा। पहले से धन्यवाद देना सीखे, पहले से धन्यवाद जो देता है ना परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम कर देता है। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीय 5:18 में कहता है कि हर बात के लिए धन्यवाद करें और हर बात के लिए आनंद के साथ धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में यही है। हालेलुया, आमीन आमीन। हर बात के लिए धन्यवाद करें। गिव थैंक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। जब यीशु मसीह में जब हम हैं तो हर बात के लिए धन्यवाद कब देंगे? जब आपके जीवन में खुशियां आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा, तब तो आप धन्यवाद देंगे। मैं आपको संतुष्ट करने वाला है। हर परिस्थिति में प्रभु आपको संतुष्ट करेगा। आप संतुष्टि को पाएंगे तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में कौन सा आएगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच से परे, हमारे सोच विचार से कहीं अधिक परे। और जो अद्भुत शांति जो परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, यीशु मसीह में जो हर समय रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, वो कभी आप खोएंगे नहीं, वो कभी आपके जीवन से जाएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, यीशु मसीह मुझे अगुवाई करता है, यीशु मसीह मेरे लिए कार्य कर रहा है। यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, यीशु मसीह को लेकर चलना पड़ेगा। आशीष को लेकर जाएंगे तो आशीष होएगा। आशीष या अनुग्रह है। हे मेरे भाई और बहनों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। सत्य पर लगाओ, झूठ पर मत लगाओ। पवित्र बातें पर, जो बातें पवित्र है उस पर मन लगाओ, अशुद्ध बातों पर मन न लगाओ। जो उचित है उस पर लगाओ, अनुचित बातों पर मत लगाओ। और जो मनभावनी है और उस बातों पर लगाओ, और जो परेशान करने वाली बातों पर मत लगाओ। जो सद्गुण है, अच्छी गुणों से भरी हुई है और प्रशंसा और धन्यवाद की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाओ। इसकी बुराई करने वाली बातों पर ध्यान मत लगाओ। हालेलुया। तो तब तो शांति मिलेगी, तब तो संतुष्टि आएगा, तब तो आप खुश होंगे, तब तो आपका मन, हृदय, जीवन प्रफुल्लित होगा। नहीं तो नहीं होने वाला है। आज हम सत्य की बातों को मन लगाने की जरूरत है। हमें अच्छी बातों की ओर मन लगाना है। ये बुराई की बातों को छोड़ना पड़ेगा। भाई यहाँ पर पौलुस कह रहा है ये सब मैंने सीखा है, ये सब मैंने अनुभव किया है। तुम भी ये सारी बातें तुम मुझसे सीखो और ग्रहण करो और सुनो, मुझ में देखो
उन्हीं का पालन किया करो, का परमेश्वर की शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की शांति का सोता, स्वर्ग से यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसके सोता, पवित्र आत्मा के सोता के जरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ की नदी और परमेश्वर की आत्मा की नदी के जरिए वो सोता बहता जाएगा, सोता बहता जाएगा, बहता जाएगा। कब बहेगा? जब आप मानसिक मंडल में आप ध्यान लगाएंगे सत्य पर। यीशु मसीह का वचन सत्य है, यीशु मसीह स्वयं सत्य है, इस परमेश्वर सच्चा है, पवित्र आत्मा सच्चा है। और इस सत्य वचन पर जब आप ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर को आदर करने वाली बातों पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की पवित्र बातों पर ध्यान लगाएंगे और जो ग्रहण योग्य बातें मन भावने सुहावने और सत्गुणों की बातों पर ध्यान लगाएंगे, तब परमेश्वर की सोता, आशीष का सोता और शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। नहीं तो नहीं भी रह सकता है। इसका मतलब है रहेगा नहीं रहेगा। रहना है तो आपको ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा है बाइबल कि काम मत करो, मेहनत मत करो, आप जो है मेहनत या मजदूरी जो भी आप करते हैं वो मत करो। ये बाइबल नहीं बताती है कि हम आलसी बन जाएं, आलसी के समान पड़े रहे। ये बाइबल हमें नहीं बताती है। हमें मेहनत करना है, हमारे जीवन में जितना भी हो सके, जितना भी कर सकते हैं हम करना है। लेकिन जो है हम उसके लिए परेशान नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए और अच्छी बातों को पकड़े हुए, मेहनत करते हुए, परमेश्वर की शांति को हर समय महसूस करते हुए, अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, उस सोता को अपने जीवन में रखें, उसको आपके जीवन से हटने ना दें। पौलुस कहता है मुझसे सीखो कि मैंने इस परिस्थिति में भी मैंने जीना सीखा है। अभी हम आएंगे मुख्य वचन की ओर और 11 पद में 12 पद में पौलुस ने 2 बार कहा है मैं इनसे सीखा हूँ। यहाँ पर कहता है आई हैव लर्न इन whatever state I am to be content। मैं संतुष्ट रहना, मैं खुश रहना, मैं संतोष रहना सीखा है। हमको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने सीखा है। पौलुस इतना बड़ा दास कहता है मैंने सीखा है, तो तुम्हें भी सीखना है। 2 लाइन में यहाँ कहता है I have learned in whatever the state I am to be content। एंड दूसरी बार कहता है यहाँ पर I have learned both to be full and to be hungry। हिंदी में आप जब जाएंगे तो इन्होंने कहता है मैंने सीखा है, किस अवस्था में रहना है मैंने सीख लिया है। और यहाँ कहता है मैंने सीख लिया है, किस दशा में रहना है मैंने सीखा है। मैंने पैरों बार बार पौलुस कहता है मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। कैसे सीखा है, कैसे पौलुस सीखा है? दूसरी कुरिन्थियों में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि कष्ट की भट्टियों में होकर उन्होंने सीखा है। और जो सफरिंग ऑफ फर्नेस कहता है, और ये कष्ट की भट्टी, अब जैसे भट्टी रहती है ना, आग की भट्टी रहती है, ऐसे दुख और तकलीफ की भट्टियों में मैंने गुजरा है। ऐसी भट्टियों में गुजर कर मैंने सीखा है कि क्या होता है यीशु मसीह में जीना, और ये जिंदगी क्या होता है यीशु मसीह में। ये जो कमी घाटी के कारण मैं परेशान नहीं होता हूँ, ये जो मैंने आज है परेशानी में गुजरता हूँ, ये मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको सीखा है, मैंने इसको अनुभव किया है। मेरे पैरों पौलुस ही नहीं, मेरे जीवन के अनुभव को मैं भी थोड़ी 1-2 अनुभव को शेयर और मैं कर सकता हूँ। यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह जो मुझे बल देता है, यीशु मसीह जो मुझे शक्ति देता है, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके लिए मुझे ना घमंड है, ना मुझे मैं अपने आप को और छोटा समझता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह में हर काम को मैं शिद्दत के साथ करने के लिए सीखा है। और पौलुस भी कहता है हर कामों के लिए सीख रहा है। पौलुस कहता है मुझे घटी में रहना भी सीखा है, मुझे कैसे जीना है वो भी सीखा है, मुझे किस दशा में कैसे जीना है, तृप्त होना है, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, वो भी मैंने सीखा है। और एक जो मैंने सीखा है, ये सब सीखा परमेश्वर मुझे सिखाया है और आग की भट्टियों में मुझे सिखाया है। दूसरी कुरिन्थियों में जाएंगे अध्याय का 23 पद से, क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में, कोड़े खाने में,
बार बार मृत्यु की जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाया, 3 बार मैंने बेटे खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जो जाड़े में, उघाड़े में रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं को क्या करता हूँ, चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। मेरे प्यारो, यही मेरा चिंता है कि आप सीखें, यही मेरा इच्छा है कि आप सीखें, हर परिस्थिति में रहना सीखें। लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, खुद के पौलुस के साथ कई बार काम करने वाले दिदिमस और क्या बोलते सिकंदर और हिमनियुस जैसे कई बार इन लोगों ने भी पौलुस के विरोध में बातें किया, लेकिन पौलुस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो है उन्होंने कहा, मेरे साथ रहने वाले भाइयों ने भी मेरे विरोध में कई बातें कहा और झूठ बोलने में माहिर हो गए, और मेरे जो मैं भूखे में समय बिताया, मैं उपवास में समय बिताया, मैं जाड़े में मेरे पास कपड़े नहीं थी, गर्म कपड़ा कई बार मैं ठुठुरता रहा, मेरे पास कई बार खाने के लिए नहीं था, मैं भूखा रहा, मैंने ऐसी अवस्था से गुजरा। लेकिन ये मुझे सिखा रहा था यीशु मसीह में जीने के लिए, यीशु मसीह में सामर्थ देता था, यीशु मसीह में बल देता था, यीशु मसीह में मुझे अनुग्रह करता था, क्योंकि मैं यीशु का हूँ, यीशु के लिए मेरा जीवन है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मेरा राजा है। यीशु अगर मेरे साथ है तो इस जोखिमों में भी आगे बढ़ूंगा। मेरे प्यारे, पौलुस सच कह रहा है, इस सारी जोखिमों में, इस भट्टियों में, इस जो है कष्ट और दर्द और दुख की भट्टियों से होके मैं निकल कर और जो है सीख लिया है। मैंने सीखा यीशु मसीह में जीना क्या है, यीशु मसीह में रहना क्या है। ये छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है वो बातें छोड़कर यीशु मसीह में हमें जीने की जरूरत है, यीशु मसीह में शांति पाने की जरूरत है, यीशु मसीह में प्रभु में आनंदित होने की जरूरत है। मेरे प्यारो, आज हमें लोगों को देखना नहीं है, यीशु मसीह में रहना है, यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह में सीखना है। कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता है, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना कोई व्यक्ति आपको सिखा सकता है, ना कोई मनुष्य सिखा सकता है। सिखाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। स्वयं पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पर संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम ना इस जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले सकते हैं। यदि हमारे पास खाने, हमारे पास पहनने को है तो उन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। आपको अगर धनी होना है और नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ेंगे, आपको लोभ लालच से बचना है, आपको अभिलाषा से बचना है, आपको इसको पड़ोसियों को देखकर उनके समान बनने की बचना है। और ये पास्टर लोगों को देखा, अरे उस पास्टर तो ऐसा, मैं उसके समान बनना चाहता हूं। पास्टर के समान मत बनिए, यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, मुझे पास्टर्स को देखकर पास्टर के समान नहीं बनना। हाँ, उस पास्टर के पास तो ये है, उस पास्टर के पास तो ऐसा है, उस पास्टर के पास तो वो है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही पास्टर। ऐसा नहीं, यीशु मसीह के समान मुझे बनना है। यही प्रार्थना होनी चाहिए। मेरे प्यारो, पास्टर के पास जो है नहीं है, विश्वासी के पास क्या है नहीं है, पड़ोसियों के पास, अन्य व्यक्तियों के पास क्या है नहीं है, वो बड़ा मायने नहीं है। मेरे पास यीशु मसीह है कि नहीं है, वही बड़े मायने रखते हैं। यीशु मसीह है, अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो सब कुछ, बाकी सब आएगा, सब कुछ आएगा। यीशु है तो मस्सा आएगा, यीशु आएगा तो अभिषेक आएगा, यीशु है तो अभिषेक का सामर्थ आएगा, यीशु है तो धन वरदान भी आएगा, यीशु है तो फल भी आएगा।
यीशु मसीह आए तो झगड़ा कितना भी आएगा, यीशु मसीह आएगा तो सब कुछ आएगा। कोई ले नहीं सकता है। हमेशा याद रखिए आपकी कमाई क्या है, यीशु मसीह में आप क्या कमा रहे हैं। और लोगों की कमाई, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम भक्ति में परमेश्वर में जो कमाई करते हैं आपको संतुष्टि देगा, आपको संतुष्ट देगा, हृदय में, मन में, जीवन में संतुष्टि देगा। क्योंकि ना हम इस जगत में कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, जो है तो उसके लिए धन्यवाद देकर प्रभु में और बढ़े। प्रभु में जब बढ़ने लगेंगे और तो सब कुछ आपके जीवन में होगा ना। और 2 पद में यहाँ लिखा है, ये मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरी प्रार्थना ये है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा भी रहे। आमीन। आत्मिक उन्नति करते रहे, प्रार्थना में बढ़ते जाए, आराधना में बढ़ते जाए, प्रार्थना का समय बढ़ाए, आराधना का समय बढ़ाए, और पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और बाइबल पढ़ना और संगति रखने में आपको आगे बढ़ना हो। जैसे आप बढ़ेंगे आपका मन बढ़ेगा, आपका हृदय बढ़ेगा, उसकी राज्य धार्मिकता की ओर मन लगेगा, बाकी सब चीजों में परमेश्वर बढ़ाएगा। आत्मिक उन्नति जैसे कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करेगा। आत्मिक उन्नति केवल यीशु मसीह में होगा। सुपर बाजार में आत्मिक उन्नति नहीं होगा या मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, यीशु मसीह के साथ समय बिताने से होगा। यीशु मसीह में जब आप उन्नति कर रहे हैं तो सब बातों में आपको प्रभु उन्नति करने के लिए सहायता करेगा और आप भले चंगे भी रहेंगे। आपकी हड्डी हड्डी में परमेश्वर चंगा देगा और आपका जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा। यीशु में बने रहे, यीशु में बने रहे। यूहन्ना में आएंगे, यूहन्ना समाचार 15 अध्याय का हम पढ़ेंगे 4-5 पर। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बना रहती है तो अपने आप से नहीं फल सकती, लेकिन बना ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि ये लाइन को अंडरलाइन करें, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ मिलती है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। देखिए एक जगह पौलुस कहता है आई कैन डू एवरीथिंग, और चाहे दुख आए, परिस्थितियां कुछ भी आए, किसी भी अवस्था में मैं गुजरूं, यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं आगे बढ़ूं, उसके द्वारा मैं सब कुछ पार कर सकता हूं, सब कुछ अनुग्रह पा सकता हूं। लेकिन अगर यीशु मसीह में मैं नहीं हूं, यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह से अलग होकर, ओ पेड़ अगर डाली अगर पेड़ में नहीं रहेगा तो डाली में फल नहीं आएगा तेरे पैरों का। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सके लोगों के पास धन होगा, दौलत होगा, नाम होगा, इज्जत होगा, पैसा होगा, ये होगा, पोजीशन होगा या कुछ भी होगा, अगर यीशु मसीह में नहीं है तो इस संसार में ही रह जाएगा। इस संसार का फल तो आप सब जानते हैं, आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार और कई प्रकार के आचार में गुजर रहा है। लेकिन अगर यीशु मसीह में अगर है तो आपके जीवन में शांति, आनंद, भरपूरी, चंगाई प्रभु यीशु मसीह से ही आपके लिए और मेरे लिए आएगा, कहीं और से नहीं आने वाला है। ये बातों को हमेशा अपने मन में रखिए। आपके जीवन में अगर कुछ करना है, आप अगर सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कष्ट और मुसीबत, कष्ट और बीमारी, तकलीफ और खटी कमी में, तो यीशु में बने रहना पड़ेगा। यीशु में आपका संबंध गहरा होना पड़ेगा, एक संबंध बनाना पड़ेगा। और संबंध बनेगा कैसे? जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे यीशु को और गहराई से जानेंगे, जब आप वचन सुनेंगे तो आपका संबंध और आप यीशु के साथ बढ़ेगा। आप जिस
जिसके पास ज्यादा समय बिताते हैं उसके बारे में आप ज्यादा जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा मालूम होगा। जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में ज्यादा आपका समय बिताएंगे तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा। और जिन चीजों के साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे उस चीजों का नॉलेज आपका बढ़ेगा और अनुभव बढ़ेगा और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। वैसे ही जब आप यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह को और ज्यादा गहराई से जानेंगे। अरे मेरे आज यीशु मसीह को कोई जानना नहीं चाहता है। यीशु मसीह को हाँ यीशु तो बस चंगा करने वाला है, या इतना ही जानते हैं कि यीशु तो छुटकारा देने वाला है, यीशु का आशीष देने वाला है। चंगाई दिया चले गए, आशीष मिला चले गए, नौकरी मिला चले गए, और ये धन संपत्ति मिला चले गए, अच्छे पैसे मिले चले गए। कलीसिया से पैसा नहीं मिलेगा, अच्छी काम हो गई और अच्छा मिला चले गए। यीशु को क्या जाना, यीशु को समझ नहीं पाए, यीशु को समझ नहीं पाए कि यीशु कौन है, यीशु क्या चाहता है, यीशु के साथ संबंध क्या होना है, यीशु के साथ गहरी संबंध होनी है, यीशु के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपका संबंध अगर यीशु के साथ मजबूत होगा तो एक दूसरे के साथ भी अच्छा होगा। आमीन। यीशु के साथ अगर अच्छा संबंध नहीं है तो एक दूसरे के साथ भी अच्छा नहीं होगा, एक दूसरे के साथ भी नहीं होगा। मेरे चरणों में आपने कितना घंटा बिताया, अब मेरे चरणों में मेरे साथ आपने कितना संबंध बनाया, मेरे साथ कैसे कनेक्शन जोड़ा, कैसे मेरा नेटवर्क आपका कनेक्शन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। आपका कनेक्शन नेटवर्क जुड़ना चाहिए। और जब प्रभु यीशु के साथ जुड़ेगा कैसे, जब आप प्रार्थना करेंगे, इस वचनों को जब आप ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, उचित और सत्य की बातों पर, पवित्र बातों पर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे तो आपका संबंध बढ़ेगा, आपका रिलेशन बढ़ेगा, आपका पारिवारिक हो और बाकी सब संबंध भी बढ़ना शुरू होगा। और धीरे धीरे प्रभु में आप फल को लाना शुरू करेंगे, आप ऐसा फल लाएंगे, आपका फल आएगा और आप अनुभव करेंगे कि मेरे जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कमी में घटी में किसी भी अवस्था में आ जाए, मेरे दिल में आनंद रहेगा। यीशु में मैं आनंदित हर समय रहूंगा। यीशु में जो शांति मुझे मिलती है वो जो बयान से बाहर है वो हर समय मेरे हृदय में, मेरे विचारों में काम करता रहेगा। और मुझे कोई भी परमेश्वर में रहने का समय कोई मुझे अशांति, परेशानी, निराश में नहीं ला सकता है, कोई मुझे झूठ में, फरेब में नहीं डाल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह में, मैं यीशु मसीह में शांति पाता हूँ, यीशु मसीह में मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है वो मुझे अगुवाई करता है, उसमें मैं बढ़ता हूँ और फल को लाता हूँ और मेरे जरिए परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे पैरों 6 और 7 पदों को आप जब जाएंगे 7 और 8 में, तो यीशु और भी थोड़ा बढ़कर कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो। मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तुम्हारे दिल में, हृदय में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और मेरे पिता की महिमा उसमें होगी। मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्यारों, हम उसके बेटा बेटी हैं, हम यीशु के लिए जीते हैं, तो हमें फल लाने की जरूरत है। हमें फल लाना है। तुम्हें दास नहीं कहूंगा। 16 पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कौन चुना है? हमने यीशु को नहीं चुना परंतु यीशु मसीह हमें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम्हें और मैंने तुम्हें नियुक्त किया, बेटा बेटी बनाया, स्वर्गीय संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया, कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, हमारा फल बना रहे, परमेश्वर की आत्मा का फल बना रहे। जब बना तब रहेगा
जब आप यीशु मसीह में एक गहरी संबंध को बनाना शुरू करेंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे। यीशु मसीह में जब हम नई सृष्टि बन गए, यीशु मसीह में हालेलुया रहना जरूरी है। यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ कह रहा है, मैं अगर यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु मसीह जो मुझे बल देता है, यीशु मसीह जो मुझे शक्ति देता है, यीशु मसीह जो मुझे जो क्या करता है और सारी सप्लाई करता है और वो सारी जरूरतों को सप्लाई करता है, वो यीशु मसीह है। उसकी महिमा में प्रकट करना चाहता है, आपके लिए भी करेगा, आपके लोगों के लिए भी करेगा, और फिलिपियों की कलीसिया के लिए किया है, आपके लिए और मेरे लिए भी करेगा। आमीन। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार महिमा सहित हाँ यीशु मसीह में है। अगर हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह हमें आज परमेश्वर की अपने महिमा का धन यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। ये कभी ना भूलिए, मैं बहुत सारे लोगों को सुना है, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह है तो सब कुछ है। दुनिया की चीजें हो सकते नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह की महिमा का धन है, यीशु मसीह की शांति है, यीशु मसीह के आनंद है। यीशु मसीह मेरे साथ है तो और क्या चाहिए मुझे? बाकी सब आएगा। कुछ मिलती है आपकी ओर से, मुझे चंगाई मिलती है, आपकी ओर से मुझे सामर्थ मिलती है, आपकी ओर से मुझे भलाई मिलती है, आपकी ओर से मुझे चंगाई छुटकर आशीष मिलती है। आप जड़ है, आपके साथ में जुड़ा रहूंगा और मैं फल फलता रहूंगा। आमीन। मेरे प्यारों, फल फलना जरूरी है। अब जो है दान बरदान आएगा, चंगाई छुटकर आएगा, चला जाएगा, भविष्यवाणी आएगा, चला जाएगा, सब कुछ आएगा, चला जाएगा, लेकिन प्रेम और विश्वास और ये आशा कभी नहीं जाएगी। आमीन। उनमें सबसे बड़ा चीज है प्रेम, जो हालेलुया सबसे बड़ा फल है पवित्र आत्मा का। मेरे प्यारों, हालेलुया सब कुछ चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं जाएगा। आपके दिल में, मन में, हृदय में वो फल को महसूस करना है और आपको सीखना है। जैसे पौलुस ने सीखा, मैंने सीख रहा है इन दिनों में। मैं भी प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु मुझे और भी सिखाए। कोई मुझे एक चाटा मारेगा तो भी मैं प्रभु उसको सहने की शक्ति दे। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय का 23 पद से मैं पढ़ूंगा। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी कि उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें, और जो उसकी आज्ञा मानता है वह उसमें वो उनमें बना रहता है। देखिए, उसमें बना रहता है, यीशु मसीह में बना रहेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहेंगे, यीशु मसीह के वचनों में बने रहेंगे, यीशु मसीह के इन वचनों में बने रहेंगे विश्वास के साथ, तो यीशु मसीह में आप बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे। इसी से अर्थात उस आत्मा से, उस पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। आमीन। यीशु मसीह हम में बना रहता है, उसकी आत्मा मुझ में बना रहता है, और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और कोरिन्थियंस में पौलुस कहता है, एक कोरिन्थियंस के विश्वासियों, तुम नहीं जानते हो क्या तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा तुम्हें बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। और तुम्हें यीशु लहू देकर खरीद कर अपने आप को अपना बेटा बेटी बना दिया। इसलिए यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में और तुम बने रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहो, पवित्र आत्मा में बढ़ो, पवित्र आत्मा के फल के लिए अरे प्यासा रहो, पवित्र धार्मिकता के लिए प्यासा हो जाओ, और वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको मदद करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा और मुझे चलाएगा। यीशु मसीह में अगर बने हैं तो आपको धीरज के लिए शक्ति मिलेगी। पवित्र आत्मा आपको धीरज देगा, आपको संयम देगा, आपका विश्वास को बढ़ाएगा, आपको
सहनशीलता की शक्ति देगा, आपके जीवन को बदलेगा। आप में से कितने भाई बहन आप सब हैं जो इन दिनों में यीशु मसीह में पढ़े हैं? यीशु मसीह में आने से पहले आपका जिंदगी कैसा था? यीशु मसीह में आने के बाद कैसे आप बढ़ रहे हैं? और बढ़ाना चाह रहा है प्रभु, और सिखाना चाह रहा है, और आपको सीखने की जरूरत है, और मुझे सीखने की जरूरत है। जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आएगा, उसी दिन तक हम यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा कि आप अभी तक कैसे जिंदगी जी रहे हैं, अभी तक आपसे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, आपके परिवार में कैसे जिंदगी जी रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं, दुख में, बीमारी में, कटी में, परेशानी में, आप क्या परेशानी के जिंदगी पर, आपका मन क्या परेशान है, आपका जीवन क्या परेशान है। प्रभु आज कह रहा है, हालेलुया, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें फल लाने के सामर्थ दूंगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को तुम अनुभव करोगे। और जो यीशु मसीह में आता है, यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी नहीं होगा। आज यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो सकता है। करो, यीशु ने कहा, मुझे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, और जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम बहुत सारे फल लाओ। ये पिता की महिमा उसी में होगा कि तुम मेरे चेले बनोगे, तुम बेटा बेटी कहलाओगे, मेरी गवाही बनोगे, मेरे लिए दूसरों के लिए आशीष बनोगे, और तुम्हारे जरिए लोग आशीष पाएंगे। मेरे व्यवहार के जरिए लोगों का जीवन बदलेगा। लोग देखेंगे यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह का चाल चलन है, यीशु मसीह में जीने वाले लोग हैं। यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, यीशु मसीह में सामर्थ पाना है, यीशु मसीह में शांति पाना है, यीशु मसीह में आनंदित होना है, यीशु मसीह में प्रार्थना करना है, यीशु मसीह में धन्यवाद देना है, यीशु मसीह में स्तुति करना है, यीशु मसीह में जय पाना है, यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर बनना है, यीशु का प्रेम में बने रहना है, यीशु का अनुग्रह में बने रहना है, यीशु में महिमा का धन को पाना है और आगे बढ़ना है। आपका जीवन धन्य और आशीषित हो रहा है। और धन्यवाद है, प्रार्थना करें, इधर उधर ना देखें, और प्रार्थना करें और ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं। यीशु मैं तुम्हें लेकर आगे बढ़ूंगा, यीशु तुम्हें आगे बढ़ता जाऊंगा, यीशु तुम्हें आशीष पाता रहूंगा, और छुटकारा पाता रहूंगा, चंगाई पाता रहूंगा, उन्नति करता रहूंगा। यीशु